हेलो जनता, वेलकम टू माय चैनल टेक केयर जनता। आई एम डॉक्टर नेहा एंड आई एम अ फिजियोथेरेपिस्ट। आजकल सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा कॉमन हो गई है, चाहे वो स्कूल जाने वाले बच्चे हों या कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चे हों या ऑफिस जाने वाले लोग हों, सबको लगभग सर्वाइकल की प्रॉब्लम हो रही है। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस क्यों इतना ज़्यादा कॉमन हो गया है। सबको गर्दन में दर्द होने लगा है एंड कंप्लेन लेके आते हैं पेशेंट्स की हमारी गर्दन में दर्द हो रहा है, सर झुकाते नहीं बन रहा है, हाथों में पेन हो रहा है, हाथों में झंझनाहट हो रही है, चक्कर आ रहे हैं, नौजिया हो रहा है। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस इतना ज़्यादा कॉमन क्यों हो रहा है बच्चों से लेकर बुज़ुर्गों तक, एंड इसके क्या क्या कॉजेज़ हैं, इसके सिम्टम्स क्या क्या होते हैं और इसका सोल्यूशन क्या है। सबसे पहले हम बात करते हैं कॉजेज़ के बारे में। तो स्टूडेंट्स में मोस्टली इसलिए होता है क्योंकि बहुत लंबे टाइम तक वो पढ़ाई करते रहते हैं एंड सर झुका के बैठते हैं। पॉस्चरल इश्यूज़ होते हैं, बेसिकली अच्छे से टेबल या चेयर पे नहीं बैठते हैं, पीठ को सीधा करके नहीं बैठते हैं, सामने की तरफ झुक के बैठते हैं। प्लस मोबाइल फ़ोन्स भी क्योंकि काफ़ी देर तक लंबे समय तक यूज़ करते हैं गलत पॉस्चर में, इसलिए उनमें सर्वाइकल की प्रॉब्लम होती है। कॉलेज जाने वाले बच्चों में भी सर्वाइकल का यही इशू देखा गया है। मेरे पास जो पेशेंट्स आते हैं वो बोलते हैं कि 8-8 घंटे उनकी ऑनलाइन क्लासेस चलती हैं लगातार, तो लैपटॉप में बैठे रहते हैं, वो भले टेबल और चेयर लेके बैठे रहते हैं बट 8-8 घंटे कंटिन्यू क्लासेस हैं उनकी। तो सेम पॉस्चर में आप एक ही जगह बैठे हुए हो कंटिन्यू बहुत लंबे टाइम तक, जिसके कारण जितनी भी नेक मसल्स है वो इतनी ज़्यादा स्टिफ हो जाती हैं, जिसके कारण पेन होने लगता है नेक के आसपास की मसल्स में, और फिर पेन इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि वो गर्दन मूव तक नहीं कर पाते हैं ना, ऐसे रोटेट भी नहीं कर पाते हैं। तो ये कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स में बहुत ज़्यादा कॉमन प्रॉब्लम है। ऑफिस जाने वालों में भी यही सेम रीज़न है, वो लैपटॉप पे ज़्यादातर काम करते हैं, कंप्यूटर पे बैठे रहते हैं, या फाइल वाला ही वर्क है तो नीचे की तरफ झुक के काम करना पड़ता है। लैपटॉप लेके बैठे हैं तो भी गर्दन नीचे की तरफ झुकी रहती है, इसीलिए। एंड द मेन थिंग इज़ कि कंटिन्यू मतलब रेगुलर बैठे रहते हैं वो लोग, घंटों तक बैठे रहते हैं। सबसे ज़्यादा मेन रीज़न है आप घंटों तक एक ही पॉस्चर पे बैठे हुए हो, आपने गर्दन हिलाई तक नहीं है, आपने कोई ब्रेक नहीं लिया है कि आप कुछ थोड़ी देर में ब्रेक लो, तो ऑब्वियस सी बात है कि आपकी नेक मसल्स स्टिफ होंगी ही होंगी। डेंटिस्ट में भी सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा कॉमन है क्योंकि उनका काम ही ऐसा है कि उनको सर को झुका के पेशेंट्स के दांतों को ठीक करना पड़ता है, जिसके कारण लंबे समय तक उन्हें ये काम करना ही पड़ता है, जिसके कारण उनकी नेक मसल्स की हालत बहुत ख़राब हो जाती है। टीचर्स में भी इतनी ज़्यादा कॉमन है सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस क्योंकि सर झुका के अगेन काम करना पड़ता है एंड लंबे समय तक काम करना पड़ता है। बेसिकली आजकल ही सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस इतना ज़्यादा कॉमन क्यों हो रहा है, गर्दन में इतना ज़्यादा तकलीफ़ क्यों हो रही है लोगों को। पहले भी तो सारे काम होते थे, पहले ये सारी चीज़ें क्यों नहीं होती थी। लाइफस्टाइल बोल सकते हैं एंड काम बोल सकते हैं। आजकल काम करने का जो तरीका है काफ़ी हद तक चेंज हो गया है, ऑनलाइन क्लासेस चलने लगे हैं, वर्क फ्रॉम होम बहुत कॉमन हो गया है। वर्क फ्रॉम होम के पेशेंट्स भी सर्वाइकल की प्रॉब्लम लेके आते हैं क्योंकि सबके पास जैसे ऑफिस में एक टेबल चेयर प्रॉपर सिटिंग होती है, वो सबके पास घर पे अवेलेबल नहीं होता है। घर पे वो कहीं भी बैठ जाते हैं, बेड में बैठ जाते हैं, बेड में बैठ के अपने लैप में लैपटॉप रख लेते हैं या शायद एक कुशन रख लेते हैं, उसके ऊपर लैपटॉप रख लेते हैं एंड घंटों तक वैसे ही बैठ के काम करते रहते हैं। या तो कभी लेट जाते हैं या तो बैठे रहते हैं या कहीं, मतलब बेसिकली ऐसे पॉस्चर में बैठते हैं जो कि पॉस्चर उनके लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। तो वर्क फ्रॉम होम के लोगों में भी सर्वाइकल पेन बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया है। बेसिकली पॉस्चरल इश्यूज़ के कारण सर्वाइकल की प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा बढ़ती जा रही है एंड सबसे मेन कॉज हो रखा है मोबाइल फ़ोन, जो कि सबके हाथ में है। 60+ पेशेंट्स आ रहे हैं सर्वाइकल की प्रॉब्लम लेके, चक्कर आ रहा है, गर्दन में दर्द हो रहा है। क्यों? मोबाइल फ़ोन है सबके हाथ में, एंड्रॉयड फ़ोन है, यूट्यूब चला के घंटों तक भजन देख रहे हैं, कीर्तन देख रहे हैं, सर को झुका के। अब बुज़ुर्ग हैं, उनके पास और क्या ही काम है, वो क्या करेंगे दिन भर, मोबाइल फ़ोन्स घंटों तक यूज़ कर रहे हैं। तो बेसिकली ये प्रॉब्लम, आप घंटों तक आप लगातार एक ही पॉस्चर पे बैठे हुए हो, चाहे वो अपना काम कर रहे हो, चाहे आप मोबाइल में टाइम पास कर रहे हो, आप एक ही पॉस्चर में बैठे हुए हो, वो भी गलत पॉस्चर में बैठे हुए हो एंड सही पॉस्चर में भी बैठे हो, लेकिन कंटिन्यू आप 2-2, 3-3 घंटे सेम पॉस्चर पे बैठे हुए हो। इसीलिए नेक की मसल्स जो हैं वो इतनी ज़्यादा स्टिफ हो जाती हैं, पेन इतना ज़्यादा बढ़ने लगता है एंड फिर टिंगलिंग सेंसेशंस होने लगता है, फिंगर्स में टिंगलिंग सेंसेशंस आने लगते हैं, हाथों में दर्द स्टार्ट हो जाता है
एंड बहुत सारे लोगों को तो गर्दन वो लोग मूव भी नहीं कर सकते, राइट या लेफ़्ट मूव करने में हालत ख़राब हो जाती है, चक्कर आने लगते हैं, नौजिया की फीलिंग होती है। तो सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस इज़ वेरी पेनफुल। सबसे पहले सर्वाइकल की प्रॉब्लम से अगर आप छुट्टी पाना चाहते हैं, या मान लीजिए कि आपका है घंटों वाला जॉब है, अभी आपको सर्वाइकल की प्रॉब्लम स्टार्ट हुई ही नहीं है, बट आपको लगता है कि आपकी नेक में कभी कभार पेन स्टार्ट हो गया है, तो आप आज से ये चीज़ फॉलो करना स्टार्ट कर दो प्लीज़। हर थोड़ी देर में ब्रेक लेना है आपको, 30 to 40 मिनट्स के बीच में 5 मिनट्स का ब्रेक लेना है। यानी कि आप 2-2, 4-4 घंटे लगातार बैठे हो, चाहे आप पढ़ रहे हो, चाहे आप लैपटॉप पे काम कर रहे हो, चाहे आप टीचर हो, आप कॉपीज चेक कर रहे हो, या डेंटिस्ट हो, पेशेंट्स को ट्रीट कर रहे हो, हर 30 to 40 मिनट्स में आपको ब्रेक लेना बहुत ज़रूरी है। एंड 5 मिनट सिंपल से नेक स्ट्रेचेस करने से भी आपको बहुत रिलीफ मिलेगा। तो चलो, आपने मेरे कहने पे पोस्चरल इश्यूज़ तो सॉल्व कर लिए हैं, आप अच्छे से बैठ रहे हो, आपकी जो भी प्रॉपर सेटिंग है घंटों तक, आपको लगता है कि नहीं आप उसी जगह आप लंबे समय तक बैठने वाले हो, चाहे ऑफिस हो, चाहे आप वर्क फ्रॉम होम कर रहे हो, तो प्लीज़ अपने पोस्चर को ध्यान पे रख के आप अपनी सिटिंग चूज़ करिए। आपके पास टेबल चेयर है तो आप उस टेबल चेयर को आप अपने हाइट के अकॉर्डिंग एडजस्ट करिए, ताकि आपको अपनी नेक को बहुत ज़्यादा झुका के घंटों तक काम ना करना पड़े। अगर आपके पास टेबल चेयर नहीं है, आप कहीं ज़मीन पे बैठ के काम करने वाले हो, तो आप ज़मीन पे बैठ के भी आप दीवार पे टेक लगा के बैठ जाइए, बैक रेस्ट लीजिए, बैक रेस्ट बहुत ज़रूरी है। लैपटॉप को किसी टेबल या किसी स्टूल के ऊपर रख लीजिए, या आप पढ़ रहे हो तो आप कॉपी बुक्स किसी टेबल के ऊपर या कहीं पे भी ऊपर सरफेस पे रखिए, जिसके कारण आपको गर्दन बहुत ज़्यादा झुका के ना रखनी पड़े। यानी कि आप बेड पे ही बैठे हो और बेड पे ही नीचे आपने लैपटॉप रखा हुआ है या कॉपी बुक्स रखे हुए हैं, या आप ज़मीन पे बैठे हो तो आपने नीचे ज़मीन पे ही सारा सामान फैला के रखा हुआ है, वैसे ही काम कर रहे हो। नहीं, ये बिल्कुल गलत पॉस्चर है। सबसे इम्पॉर्टेंट है नेक स्ट्रेचेस। इसके लिए आप कोई कंफर्टेबल जगह ढूंढ लो, कहीं पे बैठ जाओ आराम से, चाहे आप ज़मीन पे बैठो, चाहे आप चेयर पे बैठो, बैक रेस्ट होना चाहिए आपके बैक में। कोई भी, चाहे आप दीवार में टेक लगा लो, या आप सोफे पे बैठ जाओ, चेयर पे बैठ जाओ, आराम से स्ट्रेट बैठ जाओ। एंड फिर आपको नेक की मसल्स को, आपको अगर आपकी लेफ़्ट साइड प्रॉब्लम है तो आपको ऐसे स्ट्रेच करना है, कंफर्टेबल स्ट्रेच। ऐसा नहीं कि आपको बहुत ज़्यादा आप स्ट्रेच करे जा रहे हो और आपको पेन हो रहा है बहुत ज़्यादा, ऐसे नहीं करना है। एंड आपको इस स्ट्रेच को 30 सेकेंड्स तक होल्ड करके रखना है एंड देन रिलीज़। आपको इस स्ट्रेचिंग में ये ध्यान रखना है कि आपके शोल्डर ऊपर नहीं जा रहे हैं, आपको ऐसे नहीं करना है, ऐसे में स्ट्रेच आएगा ही नहीं। आपको शोल्डर नॉर्मल पोजीशन पे रखना है एंड फिर ऐसे स्ट्रेचिंग करने हैं। अगर आपकी लेफ़्ट साइड प्रॉब्लम है तो आप लेफ़्ट साइड स्ट्रेच कर सकते हो, बट इसके अलावा आप राइट साइड भी स्ट्रेच कर सकते हो, ताकि आगे चल के राइट साइड प्रॉब्लम ना हो। सर्वाइकल का पेन हमारे शोल्डर्स तक भी चला जाता है, जो हमारी विंग बोन्स होती हैं, स्कैपुला होती है, वहाँ पे भी वो पेन चला जाता है। इसलिए हमें अपने अपर बैक की मसल्स की भी स्ट्रेचिंग करना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए आपको अपना राइट हैंड दूसरे शोल्डर पे रखना है, लेफ़्ट शोल्डर पे रखना है, एंड लेफ़्ट हैंड से आपको अपनी एल्बो को पीछे प्रेस करना है। तो इससे आपका जो राइट स्कैपुला है उस पर बहुत अच्छा स्ट्रेच आएगा। ये भी आपको 10 सेकेंड तक ये पोजीशन होल्ड करके रखनी है एंड 3 बार रिपीट करना है। नेक्स्ट स्ट्रेचिंग के लिए आपको अपने दोनों हाथों को सर के पीछे रखना है एंड अपने दोनों एल्बोज को पास में लाने की कोशिश करनी है। इसे 10 सेकेंड्स होल्ड करना है, 10 पीछे, 10 सेकेंड्स होल्ड, 3 रेपिटेशंस। आपकी जितनी भी नेक मसल्स हैं उनकी बहुत अच्छी स्ट्रेचिंग हो जाती है। ये आपको अपने काम से 5 मिनट की छुट्टी लेके ये स्ट्रेचेस करने ही करने हैं। अब बारी आती है एक्सरसाइजेस की। तो एक्सरसाइजेस में हमें अपर बैक के साथ साथ नेक की मसल्स की एक्सरसाइजेस करनी है, और अपर बैक की तो करनी ही करनी है। तो एक्सरसाइजेस आप दिन में 2 बार कर सकते हो, सुबह और शाम। बट जो स्ट्रेचेस हैं वो आपको अपने काम से 5 मिनट का ब्रेक लेके करना है। एक्सरसाइजेस आप सुबह और शाम जब भी आप फ्री हो, सुबह ऑफिस में निकलने से पहले या शाम को घर जाने के बाद, तब आप ये एक्सरसाइजेस कर सकते हो, प्लस स्ट्रेचेस भी कर सकते हो। लेकिन जो मैंने स्ट्रेचेस बताए हैं वो आपको अपने काम के बीच 30 to 40 मिनट्स के बाद छुट्टी ले के 5 मिनट में वो स्ट्रेचेस फटाफट करने हैं। और हाँ, 1 गिलास पानी भी पीना है। अब क्योंकि हमें अपने अपर बैक मसल्स की भी एक्सरसाइज करनी है, उसके लिए हमें नॉर्मल शोल्डर रोटेशन करना है, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। इसे आप 20 टाइम्स करना है आपको, 20 टाइम्स क्लॉकवाइज एंड 20 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज।
इसके बाद दोनों हाथों को सामने की तरफ रख के आपको ये एक्सरसाइज करनी है 20 रिपीटेशंस। नेक्स्ट एक्सरसाइज है चिन टक। इसके लिए आपको अपनी चिन को पीछे और आगे, आप ऐसे अपना हाथ रख सकते हो एंड आपको अपने हाथ से चिन को पीछे की तरफ दबाना है। अब ये एक्सरसाइज में आपको ऐसे 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 नहीं करना है कि आपको पीछे और आगे, जैसे बर्ड्स चलते हैं ना अपना सर हिलाते हुए, वैसे। मैं आपको साइड से दिखाती हूँ, देखिए। इस एक्सरसाइज में भी आपको 10 सेकेंड्स होल्ड करना है, देन सामने 10 सेकेंड्स होल्ड। जब आपकी चिन अंदर की तरफ जाएगी तब आपको 10 सेकेंड्स होल्ड करना है, जब बाहर आएगी गर्दन तब 10 सेकेंड्स होल्ड करना है। नेक्स्ट है स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस। इसके लिए आपको अपने दोनों हाथों को अपने सर पे रखना है एंड उसी जगह सर को रोक लेना है और अपने हाथ से ताकत लगानी है कि आपका सर पीछे की तरफ ना जाए एंड आपको अपने सर से अपने हाथों को पीछे की तरफ पुश करना है एंड 10 काउंट होल्ड करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। ये आपको 5 रिपीटेशंस करने हैं। इसके बाद आपको अपने पाम का ये वाला पोर्शन आप अपने हेड पे रखना है एंड राइट साइड अपने पाम को पुश करना है और अपने पाम से आपको लेफ़्ट की तरफ प्रेशर देते रहना है, लाइक दिस। मैं राइट साइड प्रेशर दे रही हूँ एंड होल्ड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये है आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेज ऑफ नेक। इसमें ये होता है कि मूवमेंट नहीं हो रहा होता है, हम प्रेशर लगा रहे होते हैं एंड हमारी नेक की मसल्स के स्ट्रेंथनिंग हो जाती है। सेम आपको लेफ़्ट साइड करना है, आपको ऐसे नहीं करनी है ये एक्सरसाइज। कोशिश करिए अगर आप सर्वाइकल एक्सरसाइजेस मिरर के सामने बैठ के कर सकते हो तब तो बहुत ही अच्छी बात है। आपको उसमें पता चलेगा कि आपके शोल्डर्स आपके साथ मूव नहीं कर रहे, आपके शोल्डर्स वहीं हैं, बस आपकी नेक की बहुत अच्छी एक्सरसाइज हो रही है। तो इसमें भी आपको अब ऐसे नहीं करना है, आपको गर्दन सीधी रखनी है, यहाँ पे प्रेशर बना के रखना है एंड फिर लेफ्ट साइड प्रेशर लगाना है। नेक्स्ट आपको सामने की तरफ हाथ रखना है एंड अब आप सामने की तरफ प्रेशर लगाओगे। 10 सेकेंड्स होल्ड एंड रिलैक्स। चारों तरफ की मूवमेंट आपको 5 रिपीटेशंस करने हैं एंड 10 सेकेंड्स होल्ड करना है। अगर आप उनमें से हो जिनके हाथों में दर्द आने लगा है, उंगलियों में झंझनाहट होने लगी है या आपको हैवीनेस लगती है आपके पंजों में, तो आप ये एक्सरसाइजेस करो, क्योंकि नर्व कंप्रेशन तो आपका नेक से ही हो रहा है। आप नेक के स्ट्रेचेस करोगे, एक्सरसाइजेस करोगे, धीरे धीरे आपका जो ये पेन रेडिएट हो रहा है आपके हाथ में, वो पेन भी पूरे तरीके से धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। और अगर आपको ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आ गई हैं तो आप घर पे बहुत ईजीली ये परफॉर्म कर सकते हो। अगर थोड़ा सा भी कन्फ्यूजन है तो आप मुझसे पूछ सकते हो, कमेंट में मुझे कमेंट कर सकते हो, तो मैं आपको बहुत अच्छे से वो सारी चीज़ें बता दूँगी। और अगर आपको चक्कर बहुत ज़्यादा आ रहे हैं कि आप उठ के बैठ भी नहीं पा रहे हो, तो सबसे बेस्ट होगा कि आप नियरेस्ट ऑर्थोपेडिक डॉक्टर या फिजियोथेरेपिस्ट के पास आप डायरेक्टली जा सकते हो। वो आपको एक्सरे रिकमेंड करेंगे, उसके बाद में आपका ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जाएगा। आप अपने फिजियोथेरेपिस्ट से डायरेक्ट कंसल्ट कर सकते हो एंड आपको अगर अभी प्रॉब्लम स्टार्ट हुई है तो भी आप अपने फिजियोथेरेपिस्ट से कंसल्ट कर सकते हो या फिर इस वीडियो में बताई गई एक्सरसाइजेस फॉलो कर सकते हो। और अगर आपको बहुत ज़्यादा चक्कर आ रहे हैं कि आप एक्सरसाइजेस कर ही नहीं पा रहे हो, अपनी नेक या बहुत ज़्यादा पेन है, तो सबसे बेहतर ये होगा कि आप फिजियोथेरेपिस्ट से कंसल्ट करो। आपको प्रॉपर सेशंस लेने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी, रेगुलर रहना पड़ेगा ताकि आपको जल्दी रिलीफ मिले। किसी भी चीज़ को अगर आप इम्प्रूवमेंट चाहते हो तो आपको उस पर रेगुलर रहना बहुत ज़रूरी है, तभी आपको इम्प्रूवमेंट मिलेगा। तो कैसा लगा आपको मेरा आज का वीडियो? अगर आपको मेरे वीडियो से थोड़ी सी भी हेल्प मिलती है तो मेरे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो चलिए शुरू करते हैं हेल्दी रहने की जर्नी। गो हेल्दी एंड बी हैप्पी।